एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख ही मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। दिन भर यह सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से भरे लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे थे, और वापस लौटते समय वे बहुत मुस्कुराते हुए आ रहे थे। वे भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे बहुत खुश हो जाते हैं। वापस लौटते समय उनके हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते हैं और न ही सोने चांदी का कोई आभूषण होता है कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते हैं। यह सब सोचकर वे भिखारी भी निर्णय लिया कि वे भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वे ऐसा क्या करते हैं जिससे दुखी लोग उनके पास जाकर खुश होते हुए आते हैं। वे बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां एक लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ ही गई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ मैं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया नहीं है, ना ही तुमने कभी किसी को दान किया है, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे कर सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपनी जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। यह बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने बोला, तुम्हारे पास हाथ है जिनसे तुम लोगों की सेवा कर कर दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों की अच्छी अच्छी बातें कर कर दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहे तो हमारी शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्ण अच्छा शरीर दिया है तो यह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार को हटाकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गरीबी पर ध्यान दे और उसके बदले में कोशिश ना करे तो वह कभी भी जीवन में खुश नहीं हो सकता। इसके अलावा हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि दान सिर्फ धन का नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होता है।